ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 38। अज्ञानमावृतिश्चेते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः। भारती तीर्थ जी एक सुंदर शंका प्रकट करते हैं कि अज्ञान और आवृत्ति की आप बात कर रहे हैं। अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण है और आवरण के कारण विक्षेप है। और जो विक्षेप है, विक्षेप का स्वरूप क्या दर्शाया? देहद्वय चिदाभास रूपः विक्षेपः। आप देखो शास्त्र में उसको अन्योन्य आश्रित कहते हैं। देहद्वय और चिदाभास, जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं है तब तक चिदाभास नहीं हो सकता। अब देखो तो चिदाभास है, चिदाभास में अहम बुद्धि है, वो विक्षेप है। अब देखो
तो क्या कहते हैं? अज्ञान आवृत्तिश्चेते विक्षेपात प्राक सिद्धि। अगर आप ये कह रहे हैं तो अज्ञान और आवरण है, तो अज्ञान और आवरण तो विक्षेप के पहले है, विक्षेपात पुरा स्थितत्वेपि। लेकिन विक्षेप जो है वो आप कह रहे हैं कि देह में है, चिदाभास में है, आत्मा में नहीं है। तो चिदाभास तो जड़ है, विक्षेप कहां होगा? अब देखो, देह विक्षिप्त नहीं है, आप समझो। देह शोक नहीं कर रहा है, आप समझो ये ठीक से। मन भी शोक नहीं कर रहा है। मन में जो अहम बुद्धि करके आप जो बैठे हैं वो शोकग्रस्त है, आप समझो। शोक संविघ्न मानस जब अर्जुन के लिए कहते हैं तो वो अर्जुन जो है वो विक्षिप्त है, शोकग्रस्त है। और आप कह रहे हैं कि देह द्वय देह, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास रूप है विक्षेप। तो अज्ञान और आवरण तो है ही, आप समझते हो। तो चिदाभास में क्या विक्षेप है? विक्षेप तो अहम में होगा ना, आप विक्षिप्त है। अब देखो स्वामी जी, कल मैंने कहा स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, वेदांता इज यू, आप समझो। वेदांत आपकी बात कर रहे हैं, अन्य किसी की नहीं है। बंधन किसको, बंधन का अनुभव किसको हो रहा है? मन को बंधन का अनुभव नहीं है, देह को मन का बंधन का अनुभव नहीं है। देह शोकग्रस्त नहीं है, आप समझो। भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतो। नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं, छंदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय। तो वो जो मैं शोकग्रस्त हूं वो कहता है कौन है? आप समझो। चिदाभास जो है वो तो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जड़ है। चिदाभास ऐसा नहीं कह सकता मैं विक्षिप्त हूं। अब देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझो। आत्मा असंग है, लेकिन शोकग्रस्त भी कौन है? आत्मा शोकग्रस्त है। बंधन का अनुभव किसको होता है? मन को बंधन का अनुभव होता है क्या? देह को बंधन का अनुभव होता है क्या? नहीं। आप जो है, आपने चिदाभास में अहम बुद्धि करके रखी है। जो जब चिदाभास में अहम बुद्धि करके रखी है तो आप शोकग्रस्त हैं, आपको बंधन का अनुभव है, आप मोहित हुए हैं। अब देखो, तो जो विक्षेप है, जो शोक है, जो मोह है, वो आत्मा केंद्रित है, आप समझो। और इसलिए ये प्रश्न है न आत्मा अवस्था त्वम। लेकिन आप जो ये 7 अवस्था कहते हैं वो आत्मा की अवस्था है क्या? अज्ञान है, आवरण है। देखो आगे भी हम चर्चा करके गए कि अज्ञान किसका है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप है और चिदाभास जड़ है। ज्ञान हो या सुख हो, उनका अधिष्ठान जो है वो तो चेतन होना चाहिए। और इसीलिए ये प्रश्न करते हैं कि अज्ञान और आवरण जो है, अज्ञान और आवरण दोनों है, दोनों तो विक्षेप के पहले है ही, और आत्मा भी है। अब देखो इसलिए मैंने कहा भ्रांति का अर्थ स्वामी जी कंफ्यूजन करते हैं। क्यों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि देह और आत्मा का अन्योन्य अध्यास हो गया है। ये अन्योन्य अध्यास जो है, जो कंफ्यूजन है, और उसी के कारण क्या है? विक्षेप भी है। अब देखो
आवरण है, न भाति नास्ति, ये आवरण है। लेकिन जो विक्षेप जो है, वो विक्षेप कहां रहेगा? अब देखो, 7 अवस्था जो है वो चिदाभास की है जब हम कहते हैं, लेकिन चिदाभास स्वयं चिदाभास की नहीं है। अब देखो, देखो यहां बहुत सारे अनुवादक जो है, अनुवाद आप पढ़ेंगे ना तो सीधा लिख देते हैं ये 7 अवस्था चिदाभास की है। नहीं, चिदाभास में जो आप अहम करके बैठे हैं उनकी है। अब समझो, जो मोहित हुआ जो है, मोहित हुआ जो आत्मा है, जो अपने को अज्ञानी मान रहा है, जो अपने को अल्प मान रहा है, वो जो है वो विक्षिप्त है। अब समझो, आत्मा असंग उनकी नहीं हो सकती है, चिदाभास जो है। अब देखो, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, देह ऐसा नहीं कह रहा है कि मुझे बंधन है, मन ऐसा नहीं कह रहा है। अब देखो, मन में अहम बुद्धि करके आप कह रहे हैं मैं शोकग्रस्त हूं, अहम शोचामि। अब देखो, मैं विक्षिप्त हूं। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप समझना। अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि ये 7 अवस्था चिदाभास की है तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर चिदाभास की आत्मा की नहीं है तो फिर आत्मा का अज्ञान भी नहीं, आवरण भी नहीं, विक्षेप भी नहीं, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, तो शास्त्र भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, बंधन नहीं। अब समझो, ऐसा नहीं है। आप जो ये देह, 2 देह में अहम करके जो बैठे हैं, चिदाभास में जो अहम करके बैठे हैं, स्वामी जी इसलिए कहते थे कि मिट्टी जो सत्य है निर्विकारी है, घड़ा जो है वो कार्य है, घट कार्य है। लेकिन जब तक मिट्टी अपने को घट नहीं मान लेती, माने कि घट में अहम बुद्धि उनकी नहीं होती है, तब तक कोई दुख नहीं है, कोई अल्पता नहीं है, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं है। अब समझो, तो मिट्टी ने अपने आप को मैं घड़ा हूं मान लिया। अब समझो, तो अहम घट है। अब देखो, मैं घट हूं ऐसा जब मिट्टी मान लेती है तब तो दुख है, तब तो जन्म है, मरण है, विकार है। घड़ा स्वयं घड़े की उत्पत्ति हुई है, लेकिन घड़ा स्वयं नहीं कह रहा कि मेरा जन्म हुआ है, देह की उत्पत्ति हुई है। अब समझो, और इसीलिए जो ये 3 जो है, देहद्वय, देहद्वय थी युक्त। आप देखो, देहद्वय चिदाभास रूप जब हम कहते हैं तो 2 देह वाला मैं हूं, तो मैं जो है वो विक्षिप्त है, गिरित है। अब देखो, और उसी के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व है। देह नहीं कह रहा है मैं करता हूं। आप समझो, ये जो अन्योन्य, देखो आगे देख के गए हम लोग, अन्योन्य अध्यास जो है, ये कंफ्यूजन जो है, उसी के कारण ये अज्ञान, आवरण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, विक्षेप, अहंता, ममता सब है। लेकिन वो आत्मा केंद्रित है। आप समझो, भले हम ऐसा कहते हैं कि 2 देह और चिदाभास रूप विक्षेप है, लेकिन 2 देह मात्र नहीं है चिदाभास। 2 देह मात्र जो विक्षेप नहीं है, उसमें जो अहम बुद्धि है वो हमारे दुख का कारण है। और इसीलिए जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी जो है, तो कर्तृत्व में मैं करता हूं, ये कर्तृत्व का जो अभिमान है, अहम बुद्धि, अभिमान माने हम देखा जागृत अवस्था अभिमानी जब हम कहते हैं तो वहां अभिमानी मानी अहंकार, ईगो नहीं है। अभिमानी मानी कि वो अहम बुद्धि करके मैं जागा, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, हर जगह पर हमने अपने आप को जोड़ दिया है, मैं करते रहते हैं।
देह का जन्म हुआ है, फिर हमने उसमें मैं जोड़ दिया, मेरा जन्म हुआ। अब देखो, देह वृद्ध हो गया, उसमें हमने मैं को जोड़ दिया, मैं वृद्ध हो गया। अब देखो, तो देह की वृद्धावस्था आपका दुख का कारण नहीं है, देह की वृद्धावस्था में जो अहम बुद्धि करके आपने रखी है वो विक्षेप है। आप समझो, और इसीलिए कहते, ये प्रश्न इसीलिए उठा है, आप समझो। अज्ञान और आवरण है दोनों, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो अहम की, आप समझो। न आत्मनः जब कहते हैं विक्षेपस्य व न आत्मनः, तो स्वयं आत्मा की नहीं है। सही में वास्तविकता अगर हम देखते हैं तो वास्तविक रूप से अगर देखें तो आत्मा में कुछ नहीं है, असंग है। फिर भी है, क्यों है? क्योंकि हमने अभिमान करके रखा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब देखो, तो ये जो कंफ्यूजन है वो विक्षेप है। और इसीलिए ये समझना है हमें कि आत्मा में ये संभव नहीं है। देखो, इसीलिए ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है, उनको पहला जो वाक्य शारीरिक भाष्य उसको कहते हैं, अध्यास भाष्य कहते हैं। अब समझते, तो ये अध्यास जो है वो विक्षेप है। अब समझते हो? देखो, इसलिए द्वैत विवेक प्रकरण आवश्यक है। देह की उत्पत्ति हुई वो तो जगत है, सूक्ष्म शरीर वो जगत है, आप समझो। लेकिन उसमें जो अहंता करके हम बैठ गए, ये मैं हूं, ये मेरा है, अब देखो, आप समझो। इसलिए परसों मैंने कहा कि जो है वो आपकी बुद्धि में है, जो संसार है वो आपकी बुद्धि में, बाहर संसार नहीं, बाहर तो जगत है। आनंद परमानंद स्वरूप ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ ये संपूर्ण जो जगत है, विश्व है, सुंदर विश्व है। लेकिन वो दुख का कारण क्यों बन गया? हमारी सोच ठीक नहीं। देखो, इसलिए मैंने कल कहा, भगवान अखंडानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, हमारी अयोग्य सोच हमारे दुख का कारण है। हमारे अयोग्य स्थान पर अहम बुद्धि करके बैठना हमारा दुख का कारण है। पुत्र, पौत्र, पत्नी, घर, ये दुख का कारण नहीं है, धन दुख का कारण नहीं है। अयोग्य स्थान पर जो हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, अयोग्य स्थान पर हम जो ममता करके बैठे हैं, महाराज श्री इसलिए हमेशा कहते हैं, या तो ऐसा कहो मेरा कुछ भी नहीं है, या तो फिर कहो ये सब मेरा है। ये आधा आधा करके हम दुखी हो रहे हैं, आप समझो। तो इस श्लोक के द्वारा ये प्रश्न क्यों उठाया? क्योंकि हमें समझना है, अज्ञान जो है वो आप अज्ञान, मैं अज्ञानी हूं। आप देखो, देखो आगे हम देख के गए, मैं ज्ञानी हूं जो कहता है वो ज्ञानी नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, मैं असंग पूर्ण चैतन्य ब्रह्म हूं, वो ज्ञान है। तो ज्ञानी पना भी जो है वो मिथ्या, हम देख के गए। ज्ञानी पना जिसको कहते हैं, अज्ञानी पना जिसको कहते हैं, वो भी मिथ्या है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक दोनों मिथ्या नहीं है। अब समझो, ज्ञानीता अज्ञानी थे, आप देखो। और इसलिए ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि जो विक्षेप जो है, तो अज्ञान आवृत्ति जो है, विक्षेपात प्राक प्रसिद्धि अतः यद्यपि यथापि अवस्थेते, ये दो अवस्था है। अज्ञान अवस्था जिसको हम कहते हैं, आवरण अवस्था जिसको हम कहते हैं, वो आत्मा में नहीं। आप समझो, आप तो स्वयं प्रकाश चैतन्य है, आत्मा में अज्ञान संभव नहीं। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार संभव नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में अज्ञान संभव है ही नहीं, और फिर भी है, आप समझो। इसलिए शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्पष्ट रूप से कहते हैं, तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः। अब देखो, युष्मत् प्रत्यय अस्मत् प्रत्ययोः, एक मैं है, अब देखो,
और एक यह है, इदम है। तो इदम और अहम एक कैसे हो सकते हैं? एक दृष्टा है, प्रकाशक है, एक दृश्य है, प्रकाशित है, फिर भी ये हुआ ना। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि ये विक्षेप जो है वो आत्मा में संभव नहीं है, फिर भी है, दिख रहा है। देखो, इसीलिए दो दृष्टि आप समझो। एक आपका अनुभव है, और आपका अनुभव क्या है? मेरा जन्म हुआ, ये आप कह रहे हो, मेरी मृत्यु होगी, मैं दुखी हूं। शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि आप दुखी हो, आप समझो। शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि आपका जन्म हुआ है। आप कह रहे हो कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हुई है, मैं अल्प हूं, मेरा बंधन है। अब देखो, तो आपके अनुभव पर शास्त्र चल रहा है। आपका अनुभव क्या है? और आपका अनुभव जो है वो योग्य नहीं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, व्हाट यू एक्सपीरियंस इज मिथ्या, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। स्वामी जी हमेशा कहते कि वेदांत में जो तर्क दिया गया है और आपका जो लौकिक तर्क जो है वो विपरीत है। आप सोचते हो कि मेरा अनुभव हुआ इसलिए वो सत्य है, और वेदांत कहता है कि आपने अनुभव किया इसलिए वो सत्य नहीं है। हम देखो, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन आपका जो अनुभव है, भगवान हम शोचामि, मैं शोकग्रस्त हूं, असतो मा सद्गम। देखो, ये प्रार्थना भी क्या है? मुझे असत से सत्य की ओर ले जाइए। तमसो मा ज्योति, ये अज्ञान से, अंधकार से मुझे ज्ञान की और प्रकाश की ओर ले जाइए। अब समझो, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाइए। अब समझो, ये आपकी प्रार्थना है कि मुझे असत से सत्य की ओर ले जाइए। अंधकार रूपी अज्ञान है, उससे हम प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाइए, और ये मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाइए। ये प्रार्थना जो है वो फंडामेंटल आपकी मूलभूत समस्या है। मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर्त्य हूं। और इसलिए कहते हैं कि सही में आत्मा में नहीं है, न आत्मा न, फिर भी वो आत्मा की है, क्योंकि आत्मा ने अहम करके रखा है। आपने अहम करके देह द्वय में, चिदाभास में अहम करके रखा है, और इसलिए आप जो है, ये अवस्था जो है, भले वो आत्मा की अवस्था नहीं है, फिर भी वो आत्मा की अवस्था है। आप समझो, क्योंकि देह नहीं कह रहा है मैं मर्त्य हूं, देह नहीं कह रहा है कि मैं शोकग्रस्त हूं। आप समझो, और इसीलिए सही में वो आत्मा की नहीं है, चिदाभास की अवस्था। जागृत अवस्था मन की जागृत अवस्था है, लेकिन आपने अहम करके रखा है, मैं जाग गया, मैं सो गया था। आप देखो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जो है वो मन की अवस्था है, लेकिन वो मन की अवस्था में आपने अहम करके रखा है, और वो जो अहम करके आपने रखा है वही तो आपको दुखी कर रहा है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि चिदाभास में जो अहम बुद्धि करके रखी है, उसके कारण अज्ञान, आवरण और विक्षेप है, और वो तीनों जो है हमारे बंधन का कारण है। आत्मा में नहीं है सही में, फिर भी अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं। और इसीलिए निर्विकल्प असंग आत्मा में यह संभव नहीं है, और फिर भी संभव हो गया है। किसके कारण? अब देखो, उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना, कोई तर्क तो होना चाहिए ना। और इसीलिए कहते हैं कि आत्मा में सही में नहीं है, और फिर भी हमने अहम बुद्धि करके रखी है, और इसलिए अज्ञान, आवरण और विक्षेप तीनों है, बंधन का अनुभव है। अब समझो,
और जब तक ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ये बंधन का अनुभव जो है वो अनुभव की निवृत्ति नहीं होगी। और इसलिए आगे कहते हैं, आगे का श्लोक पढ़ेंगे, विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वं विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वं अपि विक्षेप संस्कृतिः अस्त्येव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्तयोः। तो अज्ञान जो है वो तो अनादि है, आप समझो। हम देख के गए, अज्ञान जो है वो क्या है, अनादि है। कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, अनादि कारणम। अब अज्ञान जो है उनकी उत्पत्ति नहीं, आदि माने उत्पत्ति, आरंभ। अनादि माने जिसका आरंभ नहीं हुआ है, अज्ञान का आरंभ नहीं हुआ है, आप समझो। और अज्ञान है ही, और इसलिए कहते हैं विक्षेप उत्पत्तितः पूर्वमपि। इस जन्म में जो विक्षेप का हम अनुभव कर रहे हैं उसके पहले आप देखो, विक्षेप संस्कृति ही अस्त्येव। ये विक्षेप का संस्कार तो है ही हमारे मन में। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से ये अविद्या है। अनादिकाल सुप्त जीव, उपनिषद में कहते हैं ये आज कल का नहीं है, अनादिकाल से हम सोए हुए हैं, अनादिकाल से ये कारण शरीर लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अज्ञान का आरंभ नहीं है। और अगर तर्क से अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो अगर तर्क से हम समझते हैं तो क्या अज्ञान का आरंभ संभव है? अगर कहें कि अज्ञान का आरंभ हुआ तो क्या होगा? किसी भी वस्तु का आरंभ तभी होता है कि आरंभ की अगली क्षण उनका अभाव होना चाहिए, तो अभी तो आरंभ कहेंगे ना। आरंभ का अर्थ क्या होगा? कि उनके अगली क्षण उनका अभाव होना चाहिए। तो अगर आप कहते हो कि अज्ञान का आरंभ हुआ है तो अज्ञान के आरंभ के अगली क्षण अज्ञान का अभाव होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए, तभी तो आरंभ होगा ना। अब आप कहेंगे कि अज्ञान का अभाव है, तो अज्ञान का अभाव है तो होगा क्या? ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो क्या अज्ञान का आरंभ संभव है? नहीं है संभव। आप समझ रहे? और इसलिए हम कहते हैं कि अज्ञान अनादि है, और इसलिए अनादि काल से ये इसलिए कहते हैं पूर्वमपि विक्षेप संस्कृति ही। अब देखो, विक्षेप के संस्कार तो हमारे अंदर कारण शरीर में पड़े हुए ही, अव्यक्त अवस्था में पड़े हुए हैं ही, आप समझो। ये नया विक्षेप नहीं है, विक्षेप तो पहले से है ही, अभी यहां ये अभिव्यक्त हो रहा है। अस्त्येव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततः। अब देखो, और इसीलिए ये दोनों जो है, उसके पहले जो अंतःकरण था वो अंतःकरण में विक्षेप था ही। अव्यक्त अवस्था में जो विक्षेप था, अब ये जन्म में वो विक्षेप जो है वो क्या हुआ? अभिव्यक्त हो रहा है। और इसीलिए अज्ञान और आवरण जो हम कह रहे हैं, अज्ञान अनादि है तो आवरण भी अनादि है और विक्षेप भी अनादि है। अब देखो, इसलिए ये मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों कहते हैं हम। और मनुष्य जन्म में दुर्लभता भी है, और मनुष्य जन्म में भी ये मोक्ष की ओर जाना, ये बंधन का अनुभव करना, ये बंधन को समझ के बंधन से निवृत्त होने का जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वो दुर्लभ है। आप समझो क्यों दुर्लभ है?
क्योंकि मैं अज्ञानी हूं वो जानते नहीं। आप देखो, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी समस्या भी अज्ञान है। आप देखो, आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, वेदांत में जब आप आते हैं तो पहले आपको ये ज्ञान होता है कि आप अज्ञानी हैं। और अज्ञानी है माने कि आवरण भी है और विक्षेप भी है। तो पहले आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, पहले आपके विक्षेप का ज्ञान आपको होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो वेदांत में आते हैं ना, वो आने का बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वीकारने को तैयार नहीं होते। आपका जो अनुभव है उसी को वेदांत जो है कह रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सकते। विक्षेप जो है वो पहले से संस्कार है उनके। और ये दो अवस्था भी जो है, तद अवस्था त्वम अविरुद्धम, अब देखो, तो ये तीन जो है वो तीनों अनादिकाल है। आप समझो, देखो सीधा सीधा अनुवाद देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप समझना ठीक से ही। तीनों जो है, तीनों अवस्था सही में तो अनादि है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये तीनों जो अवस्था है वो अवस्था हम क्यों कह रहे हैं उनको? अवस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अहम बुद्धि है वहां पर। अब देखो, देह मन बुद्धि जो है वहां आपने अहम करके रखा है। मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। देह नहीं कह रहा है मैं करता हूं। अब देखो, मन नहीं कह रहा है मैं भोगता हूं, मन में बैठकर आप कह रहे हैं मैं भोगता हूं। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि अवस्थापना जो हम कह रहे हैं, तो ये अवस्थापना है, अज्ञान अवस्था जो है, आवरण अवस्था है, विक्षेप अवस्था है। और आत्मा की न होने पर भी वो आपकी ही है। आप समझो, वही तो विरोधाभास है ना, अविरुद्धम। आप देखो, इसलिए कहते हैं तद अवस्था तुम अविरुद्धम ततः। तो उसको अवस्था क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो अवस्था है। अवस्था माने आपका ये अनुभव है। जागृत अवस्था अनुभव है, कर्तृत्व अनुभव है। आप समझो, क्योंकि आपने अपने आप पर ये अध्यारोप करके रखा। देखो शंकराचार्य, इसलिए जो अध्यास भाष्य जो है ना, वो अध्यास समझना पड़ेगा। देह मन बुद्धि ये आपका दुख का कारण नहीं है। उसमें जो आपने अहम करके रखा है वो आपका दुख का कारण है। और इसलिए उसको अवस्था कहना पड़ता है। आपकी अवस्था न होने पर भी वो आपकी ही अवस्था है, अविरुद्ध है। आप देखो, क्योंकि अनुभव तो आपका है ना। देखो, इसलिए आप सब उपनिषद तो आरंभ कहां से करते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, और इसलिए कहना पड़ता है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। अब देखो, अब समझ, इसलिए मैं कहती हूं प्रथम दिन से ही शास्त्र तो कहते हैं, गुरु जी भी आपको कहते हैं कि आप असंग ब्रह्म है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। और इसलिए कहना पड़ता है कि अज्ञान अवस्था है, आवरण अवस्था है, विक्षेप अवस्था है। शास्त्र तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। भगवान तो कहते न जायते म्रियते व कदाचित। कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं। आप देखो, भगवान ये नहीं कह रहे कि ज्ञान के बाद आपका जन्म नहीं होगा। इसलिए वेदांत को अजातवाद कहते हैं। अजातवाद माने कि हम जन्म को ही नकारते हैं, जन्म हुआ ही नहीं है आपका, फिर भी आप अपने आप को जन्म वाले मान रहे हैं। और इसलिए अज्ञान अवस्था कहनी पड़ती है, आवरण अवस्था कहनी पड़ती है, विक्षेप अवस्था कहनी पड़ती है हमें। आप सब ये बहुत
अद्भुत है, आप समझो। नहीं है, फिर भी आपका अनुभव जो है वो अनुभव को स्वीकार करके शास्त्र आगे बढ़ते हैं। आप पूर्ण स्वरूप हो, आप अनंत हो, लेकिन वो अनंत आप कैसे है वो अनुभव नहीं है आपको। आप अनंत है, आप जब सुनते हो तो आपके मन में प्रश्न, मैं कैसे अनंत हो सकता हूं। अब देखो, आप अपने स्वरूप पर ही प्रश्न उठाते हो, और अपने स्वरूप पर जो ये प्रश्न उठाते हो, मैं पूर्ण कैसे हो सकता हूं, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं, मैं स्वतंत्र स्वतः सिद्ध चैतन्य कैसे हो सकता हूं। और इसीलिए ये अज्ञान, आवरण और विक्षेप को हम अवस्था कहते हैं। ये अवस्था है, आप समझो। आत्मा में नहीं होने पर भी ये अवस्था है। ततः कारणतयोः तदवस्थात्व वर्णनम अविरुद्धमिति योजना। ये उनको अवस्था कहना ये अविरुद्ध है, उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। मैं अपने आप को पूर्ण नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को अनंत नहीं जानता। देशतः कालतः वस्तुतः अपने आप को हमने परिचिन्न परिचिन्न अल्प मान के रखा है, और वो अल्पता में ही हम जी रहे हैं, और उसी को ही हम सत्य मान के चल रहे हैं। जो पूर्व मीमांसा वाले हैं, जो कर्मकांड वाले हैं, वो भी यही कहते हैं, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। और इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि अज्ञान अवस्था भी है, आवरण अवस्था भी है, और विक्षेप अवस्था भी है। इस जन्म में आपको जो विक्षेप का अनुभव हो रहा है, वो विक्षेप तो पहले से ही है, विक्षेप के भी संस्कार पड़े हुए हैं। अब देखो, और इसीलिए जो मैं कह रही हूं ना कि हमने अध्यारोप करके रखा है, और इसीलिए आत्मा की अवस्था न होने पर भी वो आपकी अवस्था बन गई है। आगे के श्लोक में कहते हैं, हम पढ़ेंगे वो 40वां श्लोक। ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति न शङ्कनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्। जो समझा है ना मैंने, वही है। ब्रह्मणि आरोपितत्वेन, हमने ही ये ब्रह्म पर आरोपित करके रखा है। आरोप करके रखा मानी अहम बुद्धि करके रखा है। आपने अपने आप पर ये अहम बुद्धि करके रखी है, मैं अज्ञानी हूं। हम देखो, तो ये आरोप जो है, इति ब्रह्म अवस्थे इमे इति, और इसलिए दोनों जो अवस्था जो है, अज्ञान और आवरण जिसको हम कहते हैं, वो भी अवस्था ब्रह्म की हो गई। न होने पर भी ब्रह्म स्वयं पूर्ण स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य होने पर भी आरोपित हुआ है। आरोपित मानिए आपका अनुभव है। अज्ञान का आपने आरोप करके रखा, मैं अज्ञानी हूं, और इसलिए मैं जानता नहीं। न भाति नास्ति ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं हूं, और मैं ब्रह्म हूं, मैं जानता नहीं हूं। न भाति नास्ति, इसलिए मैंने कहा कि शास्त्र तो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन हमारे समझ में वो नहीं आता है। भगवान इसलिए दूसरा अध्याय में कहते हैं, श्रुत्वापि न वेद कश्चित, सुनने के बाद भी वो जो समझता नहीं है, और जो सुन नहीं रहे उनको तो समझ में आना है ही नहीं, उसको कैसे बोध होगा। लेकिन जो सुन रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् शृणोति कश्चित् श्रुत्वापि च न वेद कश्चित्। जब पहली बार हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, मैं पूर्ण हूं, मैं चैतन्य हूं। वदति, आश्चर्य, सुनना भी आश्चर्य है, और सुनने के बाद ज्ञान न होना वो भी आश्चर्य ही है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मणि आरोपितत्वेन ब्रह्म अवस्थे इमे इति।
विक्षेप उत्पत्ति उत्तर काल भाविनाम संसारित्वादि अवस्थानाम जीव आश्रितत्वेन। अब देखो किसके आश्रित है? जीव आश्रितत्वेन। वो जीव के आश्रित है। जीव मानी आप समझो, जीव मानी जो दो देह और चिदाभास में अहम करके बैठा जो है वो जीव है। हम देख के गए, जीव की भी व्याख्या किया। स्थूल देह है, सूक्ष्म देह में जो है, सूक्ष्म देह मानी बुद्धि है, और बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, चिदाभास है, वो तीनों मिलके तो अहम बुद्धि बने ना जीव की। तो वहां चैतन्य भी है, देह भी है, देह में चिदाभास भी है, लेकिन वो जो चैतन्य है वो चैतन्य ने चिदाभास में अहम बुद्धि करके रखी है, अध्यारोप करके रखा है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मणि आरोपितत्वात्। ये ब्रह्म पर आरोप, ब्रह्म मानी आप समझो आत्मा, आपने अपने आप पर ये आरोप करके रखा है, और इसीलिए जो है विक्षेप। और विक्षेप इस जन्म में है ऐसा नहीं है। इति न शंखनीयम। अब देखो ये दोनों ब्रह्म की अवस्था है, जो ब्रह्म पर आरोपित किया हुआ है, तो ये आपका अनुभव है। लेकिन सही में वास्तविक रूप से देखेंगे तो ये ब्रह्म की अवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है। आप समझ रहे हो, ये विरोधाभास। अध्यारोप के कारण ये ब्रह्म की अवस्था लगती है, इसका अर्थ ये हुआ कि सही में वो ब्रह्म की अवस्था नहीं है, अध्यारोपित है ना। रस्सी में आपको जब सर्प का दर्शन हो रहा है, तो क्या सही में रस्सी में सर्प है? नहीं है। जब सर्प की प्रतीति हो रही है तब भी वहां सर्प नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म में ये अध्यारोपित है, इसका अर्थ ये हुआ कि सही में वो ब्रह्म में है ही नहीं, लेकिन आपने अध्यारोपित करके रखा है। अब देखिए बहुत सुंदर, ये जो आपको कहां ले जा रहे हैं ना, बहुत सुंदर है, आप समझना है। न शंकनीयम सर्वासाम ब्रह्मणि एव अध्यारोपित ब्रह्मणि एव अधिरोपणात्। जैसे ही हम शब्द अध्यारोप शब्द लाते हैं ना, इनका अर्थ ये हो गया कि ब्रह्म की अवस्था है ही नहीं, फिर भी ये ब्रह्म की अवस्था है। सर्प जो है वो अध्यारोपित सर्प है, और इसलिए जब सर्प की प्रतीति हो रही है तब भी वहां पर सर्प नहीं है। उसी प्रकार से आप जब अपने को जीव मान रहे हो, अज्ञानी मान रहे हो, आवरण का अनुभव कर रहे हो, विक्षेप का आप अनुभव कर रहे हो, न शंका, उसमें शंका मत करो, ये आपकी है ही नहीं, फिर भी वो आपकी है, क्योंकि आपने अध्यारोप करके रखा है। और जब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होगी, अधिष्ठान का जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होती है। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अध्यारोपित सर्प की निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार से जब तक ये अधिष्ठान ब्रह्म का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अज्ञान, आवरण और विक्षेप जो अध्यारोपित है उनकी निवृत्ति होनी नहीं है। अब देखो, तो चिदाभास की जो ये अवस्था, जो अज्ञान है, आवरण है, ये सब जो है वो आरोपित करके रखा है हमने। अब देखो, आरोपित करना मानी वहां अहम बुद्धि करके रखी है। यहां ब्रह्म पर हमने अज्ञान अवस्था, आवरण अवस्था, विक्षेप अवस्था का अध्यारोप करके रखा, माने कि उसमें अहम बुद्धि करके रखी है। अगर वो अध्यारोपित है माने कि सही में तो है ही नहीं। आप समझ रहे, नहीं होने पर भी वो आपकी अवस्था हो गई। अन्योन्य अध्यास, जो अन्योन्य अध्यारोप करके आपने रखा है, आप देखो, और वो अध्यारोप रहेगा। वो जो अध्यारोप है, सर्प जो है वो अध्यारोपित सर्प है, लेकिन अध्यारोपित सर्प होने पर भी जो हमारे मन में भय है वो सत्य है। हमने सोचा वो जो रस्सी है
वो कड़क तंतु से बनी हुई है। तो वो तंतु जब हमारे पैर में लगा तो हमने सोचा डंक मार दिया। अब देखो, तो डंक लगने से जो जो सब अनुभव होता है वो सब अनुभव हम कर रहे हैं। अब देखो, उसको हल्के से मत लेना, क्योंकि भय भी होता है, हृदय के जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, पसीना भी छूट जाता है, शरीर में कंपन भी होता है। अब देखो, तो सत्य सर्प से जो अनुभव होता है वो सब अनुभव अध्यारोपित सर्प से है। अब समझ रहे हो? और जब तक वो अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होती है। और इसीलिए भारती तीर्थ जी हमें कहते हैं कि ये अध्यारोपित है, और अध्यारोपित है तो फिर वो ब्रह्म की अवस्था नहीं है, फिर भी वो ब्रह्म की अवस्था है क्योंकि अध्यारोपित करके रखा है। और इसीलिए अध्यारोप के कारण ये अवस्था है। आप समझो, जो भी अवस्था अज्ञान की अवस्था हम कहते हैं, आवरण की अवस्था जो हम कहते हैं, विक्षेप की जो अवस्था हम कहते हैं, वो ब्रह्म में संभव नहीं है, फिर भी अध्यारोप होने के कारण ये सब संभव हो गया है। अन्योन्य अध्यास करके जो हम बैठे हैं, इसके कारण ये अवस्था है। आप समझो, देखो, इसलिए आप समझ लो ये सब कि बुद्धि में अज्ञान संभव नहीं है, चैतन्य में भी अज्ञान संभव नहीं है, लेकिन जो चैतन्य ने बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी है उसके लिए अज्ञान है। मैं बुद्धि हूं, फिर वो आप ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। मैं मन हूं, फिर आप सुखी भी हो, दुखी भी है। मैं देह हूं, फिर आप जन्म वाले भी है, मरण वाले भी है। आप समझ गए? और इसीलिए आप में ब्रह्म में न होने पर भी वो सब ब्रह्म में दिखती है अध्यारोप के कारण। और अध्यारोप की निवृत्ति आप देखो, ये बहुत सुंदर है। ये जो तर्क है ना कि अधिष्ठान के ज्ञान के बिना अध्यारोप की निवृत्ति संभव नहीं है, और इसलिए पहले हमें अधिष्ठान का ज्ञान देते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अधिष्ठान है। सीधे सीधे भगवान भी वही कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित्। जो अपने को कर्ता मान रहा है, जो अपने को भोक्ता मान रहा है, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत, दोनों जानते ही नहीं है आत्मा को। सीधा अर्थ है ये, लेकिन वो नहीं जानते हैं तो फिर हमें जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि जो विक्षेप की जो अवस्था जो है, आवरण की जो अवस्था है, अज्ञान की जो अवस्था है, वो अध्यारोप के कारण ब्रह्म की हो गई है। न होने पर भी, आपकी न होने पर भी वो आपकी अवस्था हो गई है। और जब तक आपको ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक इनकी निवृत्ति भी संभव नहीं है। और इसीलिए ब्रह्म पर, माने कि आपने आत्मा पर, अपने आप पर ये अध्यारोपित करके रखा है। आप समझते हो? अज्ञान भी है, और अज्ञान के कारण आवरण है, आवरण के कारण विक्षेप है, तो ये सब अध्यारोपित है, सत्य नहीं है। आप देखो, इसलिए द्वैत और अद्वैत में जो है, द्वैत मानता है कि मैं जीव हूं। द्वैतवादी क्या कहता है? जीव सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जगत भी सत्य है, माया भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। आप समझ, वो जीव को अध्यारोपित नहीं मानते हैं, वो सत्य मानते हैं। वो जगत को अध्यारोपित नहीं मानते, वो जगत को सत्य मानते हैं। अब देखो, ईश्वर पर जगत अध्यारोपित है, जीव पर अज्ञान अध्यारोपित है, ये वेदांत है। अब इसलिए मैं कहती हूं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, मत करो, समझने का प्रयत्न करो कि ये अध्यारोपित है।
और एक बार अध्यारोपित है तो फिर ब्रह्म में ये नहीं है। अगर अध्यारोपित नहीं है तो सत्य बन जाएगी। अगर बंधन सत्य है तो फिर बंधन की निवृत्ति संभव नहीं है। आप समझते? लेकिन अगर अज्ञान जो है वो अध्यारोपित है तो फिर ज्ञान संभव है। विक्षेप अध्यारोपित है तो निर्विकारी अहम संभव है। आप समझ? और इसीलिए ये अध्यारोपित है और अध्यारोप के कारण वो अवस्था आत्मा की न होने पर भी, ब्रह्म की न होने पर भी वो ब्रह्म की दिखती है। न होने पर भी वो ब्रह्म की है ऐसे वो दिखती है। अब देखो, पहले ये समझना है आपको कि आपकी अवस्था नहीं है और फिर भी वो आपकी है, क्योंकि आपने अहम बुद्धि करके रखी, अध्यारोप करके रखा है। इसलिए अध्यारोप माने क्या है, अध्यास माने क्या है? अतस्मिन तद्बुद्धि। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। अध्यारोप या अध्यास जिसको हम कहते हैं वो अध्यास माने क्या है? अध्यास की व्याख्या अतस्मिन तद्बुद्धि, जो जो नहीं है उसी को वो मान लिया है। अतस्मिन जो नहीं है तद्बुद्धि, ब्रह्म जो अज्ञानी नहीं है उसको अज्ञानी मान लिया है। ब्रह्म में आवरण संभव नहीं है। अब देखो, एक अद्वितीय स्वप्रकाश चैतन्य ब्रह्म जो है उनको कोई आवृत्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार के सूर्य को कोई आवृत्त नहीं कर सकता है और फिर भी बादल से वो सूर्य ढक गया कहते हैं। तो सूर्य नहीं ढका है, जो आवरण हुआ है वो सूर्य का आवरण नहीं हुआ, हमारी दृष्टि का आवरण हुआ। अच्छा, और जो विक्षेप जो है वो विक्षेप भी ब्रह्म में नहीं है और फिर भी अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं और इसलिए सब विक्षेप हमारे हो गए। अब देखो, ये बहुत सुंदर है। अब देखो, ये जो वेदांत की प्रक्रिया है वो हमें समझना है कि ये अध्यारोपित है, और अगर अध्यारोपित है तो वो सत्य में वास्तविक रूप से वो संभव नहीं है। बहुत सुंदर है। ये अवस्था दर्शाने के बाद धीरे से ये भारतीय तीर्थ मुनि ने कह दिया ये अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मानी आपने अहम बुद्धि करके रखी है और इसलिए वो आपकी बन गई है, और जब तक आपकी अहम बुद्धि रहेगी वो आपको दुखी करती रहेगी। जिस दिन आपने वो अहम बुद्धि हटा के रख दिया, देखो इसलिए मैं कहती हूँ कुछ भी आपको समझ में नहीं आए लेकिन इतना तो समझ लो मैं देह नहीं हूं, ना हम देह, इतना तो कह दो आप। मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। आप समझो, आपके अहम को आपके देह से आपको हटाना पड़ेगा। मैं देह नहीं हूं, आपके अहम को आपको मन से हटाना पड़ेगा। स्वामी जी इसको हमेशा कहते हैं, यू रिमूव योर आईनेस, ये अहंता को हटा दो आप, फिर जो है वो आनंद ही आनंद है, देह भी आनंद है। लेकिन जब तक अहम बुद्धि रहेगी वो दुख विक्षेप भी रहेगा, शोक भी रहेगा, मोह भी रहेगा, अहंता भी रहेगी, ममता भी रहेगा, कर्तृत्व भी रहेगा, भोक्तृत्व भी रहेगा। एक बार अहम बुद्धि हटा दो। आपको जो करना है ये अध्यारोप की निवृत्ति करना है, अवस्था की निवृत्ति नहीं करना है। फिर भले न वो रहे कोई दुख का कारण, देह दुख का कारण नहीं, देह में अहम बुद्धि जो आपने करके रखी है वो आपका देह दुख का कारण, और इसीलिए ना हम देह, इतना करके रखो आप। और इसीलिए इस प्रकार से ये श्लोक में 40वें श्लोक में विद्यारण्य मुनि ने बहुत धीरे से आपको समझा दिया, भारतीय तीर्थ मुनि ने आपको समझा दिया कि ये अध्यारोपित है, ब्रह्म पर अध्यारोप, ब्रह्म में संभव नहीं है, फिर भी अध्यारोप के कारण वो संभव हो गया। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।